लास्ट ईयर जब नीट का रिजल्ट आया था तो आई वॉज सो हैप्पी कि मतलब सब इतने खुश थे, एवरीवन वाज डांसिंग, वो सेलिब्रेशन हो रहा था। तो उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी कि नेक्स्ट ईयर मैं भी ऐसा रिजल्ट लाऊं कि मेरी वजह से सब मतलब ऐसे डांस करे, सेलिब्रेट करे। तो वो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली थी उस टाइम। Hello friends, my name is Anusha Shrivastava. I joined Akash in 2022 for a 2-year integrated classroom program. From the beginning, I always wanted to become a doctor because it was a very noble profession in which we get to help others, and I really liked such social works in which we get a chance to help others. And so it was a motivation for me from the very beginning. One of my major motivation for choosing medical as a career was during the COVID time when all my family members suffered from it. So then I realized that this is a career, there is a need for more doctors, and it's such a noble profession to help others. I decided to choose Akash because I heard from my friends and family members that it is one of the best for preparation of NEET UG. All over India. So yeah, I got to know about NK from newspapers and I decided to give that exam because it is an all India level exam and we get to know about our position, like where we are standing. So yeah, I secured a scholarship of around 90% in NK. My experience at Akash has been really nice from the beginning. Like शुरू में मतलब मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं होता था. I didn't know how to study properly, but जैसे जैसे क्लासेस होते गई तो आई गॉट टू नो लाइक कहाँ मैं स्टैंड करती हूँ और मतलब क्या एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए. तो उसके कारण फिर धीरे धीरे एक मुझे शेड्यूल बनता गया एंड दैट रियली हेल्प मी. आकाश में लाइक मुझे एक प्रॉपर प्लानिंग मिली. यहाँ पे लाइक एवरीथिंग वाज वेरी सिस्टमैटिक. तो टेस्ट होते थे हमारे ऑन अ रेगुलर बेसिस जिससे हमें एक आइडिया मिलते जाता था कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है. तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलता था. एंड प्लस जो टीचर्स थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे. हमारे बीच बीच में पेरेंट टीचर लाइक मीटिंग होती थी, उसमें भी वो काफ़ी मोटिवेट करते थे पेरेंट्स को भी, हमें भी, कि वी कैन लाइक डू रियली वेल in the final. So वो काफ़ी हेल्पफुल रहता था. If I talk about my preparation strategy, then I strictly followed the schedule at Akash. Like हर दिन जो क्लास में पढ़ाया जाता था वही घर पे जाके I used to revise that and फिर उसी के मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस I used to do. फिर जिस भी टॉपिक में डाउट आ रहा होता तो मैं उसी टाइम पे या फिर नेक्स्ट दिन जाके I used to take doubt sessions with my teachers ताकि वो टॉपिक उसी समय क्लियर हो जाए और कोई बैकलॉग ना बचे. I would like to say that there is no clear cut difference between NEET and boards. लाइक PCB में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो आप नीट के लिए प्रिपेयर करते हो वही बोर्ड्स में भी आता है. तो बेसिकली अगर आप अच्छे से अपनी NCERT रीड कर रहे हो फॉर नीट तो वही आपका बोर्ड्स में काम आ जाएगा. तो उसके लिए अलग से कोई ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट बट इनिशियली फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ NCERT यू हैव टू रेफर टू योर नोट्स. तो पहले तो नोट्स पढ़ना इज़ इंपॉर्टेंट ताकि आपको NCERT की कुछ लाइन्स होती है वो क्लियर हो जाए. देन फिर आप NCERT को बहुत थॉरली रीड करना है. वो लाइक स्पेशली बायो की हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो गई और इनफैक्ट ऑर्गेनिक की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन आता है, कॉमन नेम्स हो गए. तो उसके लिए NCERT प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो NCERT की एक एक लाइन इट शुड बी क्लियर. तो NCERT इज़ एवरीथिंग लाइक फॉर नीट. लास्ट मंथ तो आई यूज्ड टू गिव ओनली टेस्ट. लाइक हर दिन हमारे आकाश में टेस्ट सीरीज़ होती थी. वी यूज्ड टू हैव फाइनल टेस्ट सीरीज़ एंड इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़. तो वही मेरा मेजर रहता था कि मैं टेस्ट देती थी और फिर जो टेस्ट में मेरी मिस्टेक्स हो रही थी उसी के रिलेटेड टॉपिक्स आई यूज्ड टू रिवाइज. तो कंप्लीट रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें वैसे रिटेन रहते हैं. तो जो आपके टेस्ट में टॉपिक्स गलत हो रहे हैं स्पेसिफिकली उसको आप बार बार रिवाइज करो. तो उसी को करते करते आपका एक लाइक पूरा रिवीजन हो जाता है प्रॉपरली. तो वो मेजर एक होता है कि आप टेस्ट को अच्छे से एनालाइज कर लो और लास्ट मंथ में टेस्ट देना इज़ लाइक बेस्ट थिंग. उसी से रिविजन होता है. FTS प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई जर्नी. तो FTS इन टेस्ट सीरीज़ के थ्रू मुझे पता चलता था कि मैं कहाँ पे लैक करती हूँ, व्हाट आर माई वीक पॉइंट्स. ब्रेक्स आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज माइंड को रिलैक्स करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आफ्टर एवरी 2 to 3 hours ऑफ स्टडिंग आई यूज टू टेक ब्रेक्स. बट आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा कुछ मत करो जिससे आपको एडिक्शन हो सकता है. लाइक सोशल मीडिया तो यू शुड नॉट टच इन ड्यूरिंग दिस 2 years पीरियड. और सीरीज़ देखना, मूवीज़ देखना ये भी काफ़ी एडिक्टिव होता है. तो आप ब्रेक में जैसे आई यूज़ टू लिसन टू सॉन्ग्स और टॉक टू माई फ्रेंड्स और मदर. सो ऐसे ब्रेक्स लेना तो इंपॉर्टेंट होता है. इनिशियली तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था बिकॉज मेरे पास एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं था और मुझे लाइक काफ़ी कन्फ्यूजन रहता था क्या करूँ, क्या मतलब कैसे क्या करना है. मेरे फैमिली का भी फुल सपोर्ट था ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ 2 years. लाइक कभी मुझे डाउट लेना होता था, कुछ भी होता था तो माई मदर यूज़ टू ड्रॉप मी और वो वेट भी करती थी वहीं पर. तो वो हर चीज़ में कभी मुझे कोई इशू आता था या फिर मेरा लाइक डीमोटिवेट होती थी तो मैं अपने पेरेंट्स से ही बात कर लेती थी. तो वो हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखते थे. उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया.
तो वो मतलब मेरा जैसा भी स्कोर रहता था, जो भी रैंक रहती थी, वो हमेशा मुझे हर चीज़ पे सपोर्ट करते थे, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प करते थे। लास्ट ईयर जब नीट का रिजल्ट आया था तो आई वॉज सो हैप्पी कि मतलब सब इतने खुश थे, एवरीवन वाज डांसिंग, वो सेलिब्रेशन हो रहा था, तो उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी कि नेक्स्ट ईयर मैं भी ऐसा रिजल्ट लाऊँ कि मेरी वजह से सब मतलब ऐसे डांस करे, सेलिब्रेट करे, तो वो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली थी उस टाइम। टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव, वेरी अप्रोचेबल। मुझे कोई भी किसी भी चीज़ में इशू आता तो मैं अपने टीचर्स से बहुत आराम से उनसे कोई भी चीज़ शेयर कर पाती थी। वो मुझे हमेशा दे वुड मोटिवेट मी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे रैंक कम आ रही, मार्क्स कम आ रही, तो मैं उनसे डायरेक्टली जाके बात करती थी, तो मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखते थे। और कोई भी डाउट आता तो मैं उनसे कभी भी पूछ सकती थी। मैं ऑनलाइन भी उन्हें मैसेज करती थी तो दे वुड रिप्लाई फॉर श्योर किसी भी टाइम पे, तो वो काफ़ी मुझे हमेशा हेल्प करते थे। दे वर विथ मी एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ माई जर्नी। फॉर फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स मेरी यही एडवाइस रहेगी कि पहले तो आप अपनी NCERT पे स्टिक रहना है, मतलब इनिशियली आप नोट्स रीड करो ताकि आपका वो कंसेप्ट बन जाए, बट NCERT के अलावा कोई बुक करने की ज़रूरत नहीं है फॉर एनी ऑफ द सब्जेक्ट, स्पेशली बायो हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई, ऑर्गेनिक हो गई, उसके लिए तो NCERT की एक एक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। और सेकेंड ऑफ ऑल, आप बिलीव इन योर टीचर्स, उनको एक्सपीरियंस है, अगर वो आपको कुछ कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, तो लिसन टू देम, राइट। और अपने मतलब पैकेजेस पे, मॉड्यूल्स पे आपको स्टेक रहना है, उसकी एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड लास्टली अपने पे भरोसा रखो कि आप कर सकते हो, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एट द एंड आई वुड लाइक टू thank all my teachers, my parents, friends, family members and all the faculty of Akash for their support, who really supported me in this 2 years journey, and thank you.